बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शेफ़ ज़ैनब। वेलकम कहती हूँ आपको शेफ़ ज़ैनब किचन में। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं भुना हुआ गोश्त। भुना हुआ गोश्त तो आपने कई दफ़ा खाया होगा, लेकिन हम आज बहुत ही उम्दा और मज़ेदार सा भुना हुआ गोश्त तैयार करने वाले हैं, जो कि हम 3 मसाला जात को मिक्स करके तैयार करेंगे। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लेंगे, इसके अंदर 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करके इसको हल्का सा गरम कर लेंगे। ऑयल को मैंने हल्का सा गरम कर लिया है। अब मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। इनको मैंने काट लिया है। अब हम इस ऑयल के अंदर अपने प्याज और टमाटर ऐड करके उनको फ्राई कर लेंगे। मैंने टमाटर और प्याज ऐड कर दिए थे, ये हल्के हल्के से फ्राई हो गए हैं। तकरीबन 2-3 मिनट मैंने इनको फ्राई किया है। अब मैं इनके अंदर लहसुन ऐड कर दूंगी। लहसुन के मैंने 12 से 13 जवे लिए हैं, इनको ऐड कर दूंगी। ऐड करके अब हम इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, यानी इनको हम भून लेंगे। जब ये अच्छी तरह से भून जाएंगे तब हम अगला स्टेप फॉलो करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि लहसुन, प्याज और टमाटर के ऊपर अच्छी तरह से बबल्स बनने शुरू हो गए हैं, तो मतलब ये कि अच्छी तरह भुन गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और इनको ब्लेंड कर लेंगे। मेरे पास यहाँ पे बीटर है, मैं इनको बीट कर लूँगी। अगर आपके पास बीटर हो या ब्लेंडर हो तो आप ब्लेंड भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इस मिक्सचर को वापस उसी पैन में पलट देंगे जिसमें हमने इनको फ्राई किया था, और जो हमारा नीचे बर्तन में है अब हम उसमें 1 कप पानी डाल लेंगे और इस मिक्सचर के अंदर ऐड करेंगे और पका लेंगे। मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया, 2 से 3 मिनट पकाया है। अब मेरे पास यहाँ पे 3 पाव चिकन है, मैं ये चिकन इसके अंदर ऐड कर दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ग्रेवी ऐड करते ही साथ में चिकन ऐड करने का मकसद यही है कि जो ग्रेवी का फ्लेवर है वो अच्छी तरह से चिकन के अंदर मिक्स हो जाए। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और चुटकी भर हल्दी ऐड कर देंगे। स्पाइसेस ऐड करके हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्लेवर के लिए इसमें कौरमा मसाला ऐड करेंगे। ये हम फ्लेवर के लिए ऐड करें, इससे बहुत अच्छा जायका आएगा। 1 टीस्पून कौरमा मसाला ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून हमने इसके अंदर कौरमा मसाला ऐड किया है। अब 1 टीस्पून हम इसके अंदर अचार गोश्त मसाला ऐड करेंगे। ये भी हमारा फ्लेवर के लिए है। भुने हुए गोश्त को मज़ीद अच्छा फ्लेवर देने के लिए ये दोनों मसाले बहुत काम आते हैं। ये डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे। चिकन को थोड़ा सा भून लेने के बाद हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए। तो मैंने इसको 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके रखा था। देखें चिकन का कलर कितना खूबसूरत आया है और कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसके ऊपर पुदीने के पत्ते ऐड कर देंगे। पुदीने के पत्ते तोड़ के हम 7 से 8 पत्ते इसके अंदर ऐड कर देंगे। पुदीने के पत्ते हम इसके अंदर अच्छी खुशबू के लिए ऐड करते हैं। ये ऐड करने से बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा बना हुआ गोश्त दिखता है। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह से भुना है। अब हम इसके अंदर 2 हरी मिर्चें मोटी मोटी काट के ऐड कर देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जनाब
इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपकी तरफ से मेरे लिए एक तोहफ़ा होगा। और बेल के आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो यहाँ पे चिकन भुना हुआ गोश्त बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया है, रेडी हो गया है। अब हम इधर एक खूबसूरती के लिए एक ट्रिक यूज़ करेंगे। जब हमारा चिकन अच्छी तरह से तैयार हो जाए, अगर चिकन है आपके पास, कोई भी आप गोश्त बना रहे हैं ना, तो आप इसके ऊपर एंड पे हल्का सा ऑयल ऐड कर दें। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल ऐड करके अगर आप इसको दम पे रख देंगे ना 2 से 3 मिनट के लिए, तो आपकी ये ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा लगेगा और बहुत खूबसूरत महसूस होगी। ऑयल डाल के मैंने इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए रख दिया था। तो देखें अब ये इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है और ग्रेवी ऊपर ऊपर फील हो रही है। और अगर आप इसी तरह की न्यू ट्रिक्स लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है, मोहब्बत होती है। तो लें जी, हमारा मज़ेदार सा भुना हुआ गोश्त तैयार है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। चिकन को मैंने डिश आउट कर दिया है। आखिर पे हम इसके ऊपर कटी हुई हरी मिर्चें और पुदीना धनिया ऐड कर देंगे। अगर आपके पास पुदीना धनिया ना हो तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। शेफ़ ज़ैनब को अपनी दुआओं में याद रखें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलूंगी आपसे अपनी नई रेसिपी में। अल्लाह निगहबान।